सब पता है, गलत वो है, पीडब्ल्यूडी काम नहीं कर रही है। आप जाओ बस मिल के कार्रवाई क्यों नहीं करी आप लोगों ने? आप जाओ, मतलब आप चोर आपके मन में भी है ना, शांति से बैठे हो, घर मिलाओ, शांति से बैठे। चोर फालतू की बातें कर रही हैं आप। अरे चोर आपके मन में भी है। आपके मन में चोर है, जब हम यहाँ रहते नहीं, क्यों जबरदस्ती चेप हो रही है? नहीं, आप मुझे बोल रहे हैं कि ये दिखाओ वो दिखाओ, मैं दिखा रही हूँ, अपना काम कर रही हूँ, दिखाओ ना, मैं कर रही हूँ अपना काम, मैंने दिखाया ना। सुनिए, नेतागिरी पूरी किसने भेजा है या वो बताओ पहले। नेतागिरी पूरी हो रही है आपको किसी मुकामी अगर कोई चीज अवैध है, अगर कोई चीज अवैध है वो दिखाने आ रहे हैं तो बोल रहे हैं किसने भेजा है? अवैध तो सरकार काम नहीं कर रही है, वो है जाकर देख लो। कर तो रही है सरकार सर, कोई नहीं कर रही है। कर तो रही है सरकार काम, कोर्ट ने बोला अवैध है। जी आंटी, क्या नाम हो आपका? आंटी हमारा नाम शकीला है। क्या बता रही थी आप? ये झुग्गे टूटने वाली हैं, क्या कह रहे हैं? देखो, हम तो कहेंगे गरीब आदमी गरीब बसता है, वो तो गरीब अपना साधन के लिए बसता है ना, अपनी रोजी रोटी के लिए, गरीब बच्चे पालने के लिए बसता है जी, मतलब तोड़ने के लिए नहीं बसता है। मोदी को वोट दिया गया है जी, जिताया गया है गरीब को उजारने के लिए नहीं, गरीब को बसाने के लिए जी। अब वो गरीब को उजार रहे तो उनकी गलती है। आप यहीं रहती हैं? हाँ, उधर रखते उधर। कितने सालों से रह रही हैं? हम 45 साल से रह रहे हैं। 45 साल। हाँ, मगर गरीबों का साधन नहीं दे रहा, साधन देने के बावजूद जीत के मतलब गरीबों को उजार रहे हैं, गरीब के पेट पर लात मार रहा है। कितने लोग हैं आपके घर? हमारे घर में 8-10 लोग। 8-10 लोग। हाँ। आप दोनों और बच्चे कितने हैं? बच्चे 3 हैं। 3 बच्चे 2 बहू है, 2 पोता है, पोता पोती सब यहीं रहते हैं? यहीं रहते हैं, सब यहीं कमाते खाते हैं। गरीबों के मतलब बिहार में रोजी रोटी नहीं है, दिल्ली में लोग गरीबी में रेखा में कमाते हैं, खाते खाते हैं। जिताया इसीलिए कि मतलब गरीब को कुछ साधन देगा, कुछ सुविधा देगा कि मतलब गरीब। आपने भी बीजेपी को वोट दिया था? सबने दिया था, बिना दिया नहीं जीते हैं। बिंडिल वाला खाली नहीं जिताया है, गरीब पार्टी ज्यादा जिताते हैं, मगर गरीबों को लत मार रहा है। बिंडिल वाला कोठा बचा हुआ है, जो झोपड़ी डाल रहा है। मैम, इसके कोई पेपर्स नहीं है, कुछ नहीं है, फिर कैसे बसने दिया जाएगा? जी, अवैध है, कोई पेपर्स नहीं है इसके। आपके पास पेपर्स हैं इस जमीन के जहाँ पर रहती है? हाँ, सब चीज है, आधार कार्ड है, राशन कार्ड है। नहीं, जमीन के पेपर वो सरकारी चीज है, झूठ क्यों बोलने जाए? रेलवे आपके पास होने, अगर आपने खरीदे तो आपके पास होनी चाहिए ना। खरीदे नहीं बहन, झूठ नहीं बोलती मैं, हम उसके लेखा झूठा नहीं, मोदिया लेखा आपके हम लोग बनाया, गरीब सरकार की चीज था, पड़ा हुआ था हम लोग। अच्छा, खुद ही बना लिया आप लोगों ने? जमीन खाली थी तो आपने खाली पड़ा हुआ था, हमने हम लोग बनाया, और उसी में गरीब के गरम उसी में चल रही, रोजी रोटी उसी में कमा रहे, खा रहे सब कुछ। सवाल ये है कि अगर इस तरीके से लोग, अगर बात करूँ मैं, जहाँ तक मैं चीज़ों को अनुभव कर पा रही हूँ, मैं ऐसे में इन हालातों में कोई कैसे रह सकता है? समझ में नहीं आ रहा है कि लोग बोल रहे हैं कि हमें जिस तरीके से, जिस भी हालातों में हमें छोड़ा गया, हमें यहाँ पे रहने दो, लेकिन आपने गंदगी देखी यहाँ पे, किस तरीके की गलियाँ कितनी पतली पतली हैं, जहाँ से सिंगल आदमी। हाँ, क्या ये सरकार का काम है? दया बस्ती जाओ, नाले की हालत देखो, जाकर सड़कों की हालत देखो, दया बस्ती जाओ। आप यहीं रहते हैं? हम यहीं रहते हैं, आप दया बस्ती जाकर देखो पहले, तब। आपका घर है यहाँ पे? यहाँ नहीं है, तो कहाँ है? दूर से आए हैं, तुम पहले वहाँ देख कर आओ, जाओ चलो। आपको पता ही अवैध है सारा? आपको नहीं पता क्या नाम है? जो सरकार काम नहीं कर रही है वो भी तो अवैध है। सरकार तो ये सरकार काम कहाँ जाकर देखो, कर तो रही है सरकार काम, तोड़ तो रही है, हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है तोड़ो, सरकार का इसमें कोई लेना देना नहीं है। बस्ती जाकर देखो, हाई कोर्ट बोल रहा है अवैध है, तोड़ेंगे। अरे आप कोर्ट के मैटर पे हम नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? जब पेपर्स आपके पास नहीं है तो वो चीजें टूटेंगी नहीं, जो सरकारी जमीन पे इतना बड़ा पूरे एरिया में। हाँ, सारे पेपर्स झुग्गी वालों के अर्बन शेल्टर डिपार्टमेंट पहले ही जमा कर चुका है, लेकिन उसने किसी को फ्लैट अलॉट नहीं किए। ये गलती अर्बन शेल्टर डिपार्टमेंट की है। दिल्ली सरकार की है। दिल्ली सरकार केस ना करे, कोई बात ना करे, सब पता है, गलत वो है, पीडब्ल्यूडी काम नहीं कर रही है। आप जाओ बस, मिल के कार्रवाई क्यों नहीं करी आप लोगों ने? आप जाओ, मतलब आप चोर आपके मन में भी है ना, शांति से बैठे हो, घर मिलाओ, शांति से बैठे। फालतू की बातें कर रही हैं आप। अरे चोर आपके मन में भी है? आपके मन में चोर है, जब हम यहाँ रहते नहीं, क्यों जबरदस्ती चेप हो रही हैं? नहीं, आप मुझे बोल रहे हैं कि ये दिखाओ वो दिखाओ, मैं दिखा रही हूँ, अपना काम कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ अपना काम, मैंने दिखाया ना। सुनिए, चिल्लाने से झूठ सच नहीं बनता, चिल्लाने से झूठ सच नहीं बनता। कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। जब मैं यहाँ का हूँ नहीं, मेरे क्यों चेप हो रहे हो? देखिए चेहरा छुपा। जब मैं यहाँ का हूँ नहीं, मेरे क्यों चेप हो रहा हूँ? जबरदस्ती मना कर दिया। नेतागिरी पूरी किसने भेजा है या वो बताओ पहले। नेतागिरी पूरी हो रही है आपको किसी मुकामी अगर कोई चीज अवैध है, अगर कोई चीज अवैध है वो दिखाने आ रहा है तो बोल रहे किसने भेजा है? अवैध तो सरकार काम नहीं कर रही है, वो है, जाकर देख लो।
बता कर तो रही है सरकार सर, कोई नहीं कर रही है। कर तो रही है सरकार काम। कोर्ट ने बोला चेप ना हो, मैं यहाँ का मुकामी नहीं हूँ, छुपा रहे क्योंकि मुंह छुपा रहे क्योंकि चोरी पकड़ी गई है, मुंह छुपा रहे क्योंकि चोरी पकड़ी गई है, क्योंकि इनको पता है, क्योंकि इनको पता है ना ही कोई पेपर्स है, ना ही किसी का कोई ठिकाना है कि कौन कहाँ का रहने वाला है, बस अवैध कब्जा कर लेना है, बना लेना है। हाँ हमें मत दिखाओ। हाँ आपको जब हम बता रहे हैं पहले सरकार की कमियां देखो। हाँ तो आप बात तो करिए, से हटाइए तो सही है आप। क्यों करें? हाँ। जब हम मीडिया से मतलब ही नहीं हमारा, क्यों करें जबरदस्ती में? हाँ। हमारा मीडिया से मुझे मेरा काम तो आपको मैंने नहीं बुलाया, मुझे मेरा काम तो करने दो, मुझे मेरा काम तो करने दो। आपको मैंने बुलाया नहीं, मैं क्यों ना आपके सवाल का जवाब दूं? बड़ा फनी है, बड़ा अच्छा कर रहे हैं आप। हाँ आप फन मत करो, यहाँ खड़े होकर जाओ यहाँ से। देखिए देखिए बार बार कैमरा हटाने की धमकी दी जा रही है। मैं तो दिखाऊंगी सर, मैं तो सच दिखाऊंगी, मैं तो कुछ सच भी ना दिखाओगी। देखिए देखिए बार बार दिखाओगी। बार बार हाथ हटा रहे हैं, नेतागिरी कर रहे हैं, नेतागिरी बराबर कर रहे हैं, नेतागिरी बराबर करेंगे कि कौन कहाँ से है, सरकार काम नहीं कर रही है, इल्जाम पूरा लगा देना है। देखिए सही जगह जाओ। हाँ सही जगह ही है, गलत जगह मत आओ। हाँ अच्छा देखिए देखिए मुंह नहीं, हाँ हाँ आप चेप हुए, आप चेप हुए, आप चेप हुए, आप चेप हुए, मैं नहीं आपके चेप हुई, आप चेप हुए। दिखाओ इनको कैमरे में दिखाओ, इनको कैमरे में दिखाओ, इनका चेहरा दिखाओ, इनका कैमरा दिखाओ, कैमरे में इनको पूरा रिकॉर्ड किया आपने। तो देखिए जो दिक्कत है इन लोगों की, दिक्कत ये है कि सफाई नहीं है, सरकार क्यों नहीं कर रही है, पानी नहीं आ रहा है, सरकार क्यों नहीं कर रही है, लेकिन अवैध है ये नहीं बताएंगे, ये खुल के नहीं बताएंगे क्योंकि अवैध है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं तो इन लोगों को अच्छे से पता है, एक दूसरे का भेद सब लोग खोल रहे हैं, एक दूसरे का भेद खोल दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हाँ हम गाँव से आए, खाली जमीन थी। अभी महिला से मैंने बात कर रही थी, शुरुआत में एंट्रेंस में मिली थी, कह रही थी मैं बिहार से आई हूँ, खाली जमीन थी, हमने घर बना लिया। तो पेपर्स नहीं है इन लोगों के पास। अब सरकार कार्रवाई कर रही है, सरकार भी नहीं, कोर्ट कार्रवाई कर रहा है। मैं बार बार कह रही हूँ सरकार नहीं, हाई कोर्ट कार्रवाई कर रहा है। लोगों के लिए हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि सब कुछ तोड़ो, ये सुनियो, जिस तरीके से होना चाहिए सरकारी जमीनें। लेकिन वही सरकार की गलती है, रेखा गुप्ता की गलती है, हमें बोला झुग्गी फ्लैट, ठीक है वो अलग मामला है, लेकिन यहाँ कोर्ट का मामला है, कानूनी तरीके से तो आप लोग चलेंगे ना, या कानून को भी नहीं मानते हैं? मेरा सवाल यहाँ के लोगों से, क्या वो कानून को भी नहीं मानते हैं? जिस तरीके से वो सर बदतमीजी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वो कॉलोनी दिखाओ, वो कॉलोनी दिखाओ। क्यों ये कॉलोनी क्यों ना दिखाऊं मैं? क्योंकि ये नेतागिरी करते हैं, यहाँ से घूस खाते हैं, पैसा खाते हैं, दलाली करते हैं कि तुम लोग यहाँ पे रहो, प्रोटेक्शन मैं दूंगा तुम्हें। तो गुंडागर्दी भी है। अगर साफ सीधी बात है, इस तरीके से लोग बाहर से आके यहाँ पे बसेंगे, अवैध कब्जा करेंगे, तो गुंडागर्दी वहाँ जाहिर सी बात है लोग दिखाएंगे। और कितने खराब तरीके से, कितने खराब हालातों में लोग रह रहे हैं, ये भी आप लोगों ने देखा। दिखाओ यहाँ पे गंदगी दिखाओ एक बार, ये देखिए इस जमीन जो है सरकारी है, लेकिन यहाँ पे किस तरीके से लोग मैनेज कर रहे हैं वही समझ नहीं आ रहा। हाँ गंदगी है, भरे जाओ हर दफा ये करे जाओ। हाँ। ये कहाँ का है? ये यही का है ना झुग्गी में। हाँ। सफाई वाले कोई आते हैं? आप यहीं की रहने वाली? हम यहाँ पे घर दुआर है, कहाँ जाए? घर है, कितने फ्लोर का है? 2 फ्लोर का। 2 फ्लोर का घर है। ये कौन है आपके घर में? मैं हूँ, मेरे आदमी, मेरे बच्चे। कितने बच्चे आपके? 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे, 2 लड़का 2 लड़की। आपने जो ये घर बनाया है ये अवैध है, सरकारी जमीन पे बना हुआ है? ये अवैध जगह नहीं है, खरीदा है। अवैध जगह नहीं। किससे खरीदा? प्राइवेट जगह। किससे खरीदा? किससे खरीदा आपने? इस तरफ आगे बात कीजिए, किससे खरीदा आपने? अवैध जगह नहीं है, ये प्राइवेट जगह है। ये किससे खरीदी? किससे खरीदी? खरीदी हाजी जी हमारे यहाँ खत्म हो चुके, उन्होंने खरीदी। नाम तो होगा उनका कुछ? अब्दुल हक। अब्दुल जी से खरीदी थी। क्या कह रही हैं आप मैम? क्या कह रही हैं? सही कह रही हूँ मैडम। इसलिए जितवाया था रेखा गुप्ता को सबने कि वो झुग्गियाँ साफ करवाएंगी, गरीबों को बाहर निकालेंगी, और क्या होगा? नहीं, साफ सफाई की तो बात अलग रह गई है कि जब ये एरिया जब रेखा गुप्ता ने अभी क्या कहा था कि एक माह अब झुग्गी नहीं टूटेंगी। कहा है नहीं कहा है? न्यूज में भी आ रहा है, आप देख रहे हैं न्यूज में। अवैध है, उसे ना तोड़ा जाए फिर? अवैध जो अवैध हैगी, जो हद में आ रही है वही तो तोड़ेंगे। हाँ तो ये अवैध ही है, अवैध में आ रहा है। हाई कोर्ट बोल रहा है, सरकार नहीं कह रही है, सरकार नहीं कह रही है, हाई कोर्ट कह रहा है, हाई कोर्ट। रेखा गुप्ता सरकार का इसमें कोई लेना देना नहीं। हाई कोर्ट क्यों कह रही है कि 7 करोड़ रुपए झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए पास हुआ है? सुनिए मेरी बात, तोड़ के 7 करोड़ रुपया तोड़ के तभी तो सुनियोजित तरीके से बनाया जाएगा। हाई कोर्ट का ऑर्डर है। आपने जब ये जमीन खरीदी, आपने तहकीकात करी कि सरकारी जमीन, आपने पता किया? मैडम ये अब से नहीं, हमारी सास भी निकल गई और दादा दादी भी निकल गए, जब से रह रहे हैं।
अब बताओ, जब से कांग्रेस का थी, कांग्रेस ने तो बचाया सबको। जी, कांग्रेस ने बसाया सबको। हाँ, अच्छा, अब ये रेखा गुप्ता फिर क्यों झूठ बोल रही है? पेपर्स 5 नहीं है। करोड़ रुपए क्या कहते हैं पास हुए हैं, लेकिन पेपर्स नहीं है मैम उसके पास, पेपर्स नहीं है। पेपर तो किसी के पास भी नहीं है मैडम। तो फिर तो तोड़ना पड़ेगा ना मैम। तो तोड़े क्या करेंगे? देखिए सरकारी तरीके से काम चलेगा। देखिए देश जैसे चलता है कानूनी तरीके से वैसे काम चलेगा। अगर पेपर्स नहीं है, कोई चीज ऑफिशियल नहीं है तो फिर उसे हटाना पड़ेगा। राशन कार्ड क्यों बनाए हैं? गवर्नमेंट ने राशन कार्ड क्यों बनाए? आधार कार्ड क्यों बनाए? मीटर क्यों लगाए? क्यों लगाए गवर्नमेंट ने? जब तोड़ना ही था तो मीटर ही नहीं लगाते। अब पता लगा है ना मैम, पहले तो आपको बसा दिया गया था ओल्ड गवर्नमेंट के द्वारा। अब जब चीजें निकल के आई हमारी पता गलती लगा। थोड़ी ना। अब ये इतने लोग हैं, इतनी पब्लिक कहाँ जाएगी? इनके पास तो खाने के लिए नहीं है तो घर कहाँ से लेंगे किराए पे? आप बताइए। लेते टाइम आप लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए तो था ना। लेते टाइम तो इंसान ही तो इंसान बसा है, उनको क्या पता था? पता तो होना चाहिए ना मैम कि जमीन अवैध है, हम जिस जमीन पे रह रहे हैं। इतने साल से कमाते सब। बिना तहकीकात के आपने घर ले लिया। कितने में खरीदी थी आपने? हमने जब नहीं खरीदी, बहुत टाइम हो गया। कितने में? फिर भी कोई आंकड़ा होगा सर के, कितने में खरीदी थी? मुझे नहीं मालूम, नहीं पता। मेरे सास ससुर के टाइम की है। कितने लोग हैं आपके परिवार में? मेरे परिवार में तो 4 बच्चे हैं, हम 2 मियाँ बीवी हैं। बुढ़िया तो खत्म हो गए हमारे। बस तो क्या सरकार से क्या मांगे? हमें सरकार से ये है कहना कि जैसे सबको मकान दे रहे हैं वैसे हमें भी दे, हम भी रहें। रोज मेहनत करते हैं, जब हमारे बच्चों के पेट पलते हैं, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे?